स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार और मेरी न्यू स्टोरी में। सासू माँ, आप मुझे बेटी बनाकर लाई थी लेकिन बहू का दर्जा भी नहीं दिया। गौरी शंकर जी बैठक में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। तभी पत्नी सुगुना चाय लेकर आई और उनके पास बैठकर कहने लगी कि देखिए न, कहने को तो दो दो बहुएं हैं, परंतु सारे काम मुझ अकेली को ही करने पड़ते हैं। छोटी बहू विद्या तो शादी होते ही अलग शहर में विजय की नौकरी के कारण चली गई। बड़ी बहू सोनल यहीं रहती थी, हमारे साथ थी। मेरे बेटे को पट्टी पढ़ाकर बच्चों की पढ़ाई का बहाना बनाकर यहाँ से चली गई। गौरी शंकर, वाह रे सगुना, जब तक वह यहाँ थी तुमने उसे जीने नहीं दिया था। उसके माता पिता नहीं थे तो तुमने कहा कि मेरे लिए तुम बेटी हो, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे बेटी तो क्या बहू का दर्जा भी नहीं दिया था। उसे अपने आप कोई भी काम नहीं करने देती थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे हाथ से सत्ता छूट जाएगी, बहू तुम्हें नचाएगी, इसलिए हर काम, यहाँ तक कि खाने में कौन सी सब्जी बनेगी, बाजार से क्या सामान आएगा, सब सब कुछ तुमने अपने हाथों में रखा। बेचारी अपने बच्चों की फरमाइश पर अगर कुछ बना भी देती थी तो तुम उसे आड़े हाथे ले लिया करती थी। आज वह नहीं है तो भी तुम उसे ही दोषी बता रही हो। सगुना गुस्सा दिखाते हुए, मुझे बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए दुश्मन से भी अधिक हैं। हमेशा मुझे कुछ न कुछ कहते रहते हैं। यह बातें छोड़िए, मैं सोच रही थी कि त्योहार आ रहा है, बच्चे भी साथ होते तो अच्छा था, घर में रौनक हो जाती थी। गौरी शंकर ने कहा कि हाँ भाग्यवान, बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन पर बता दिया है। सगुना, देखा ना, आपने बच्चों को भी आप ही पसंद हो, मुझे तो बताया भी नहीं है कि हम आ रहे हैं। अभी इनकी बातें चल रही थी कि बड़ा बेटा अजय, बहू सोनल, पोता पोती कार से उतरे। वे इन दोनों का हाल चाल पूछने लगे थे। पिता ने कहा कि हम बहुत अच्छे हैं। सगुना ने कहा कि कहाँ अच्छे हैं, मेरे तो घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। सोनल अंदर से सबके लिए पानी लाने गई। बच्चे दादा दादी के गले लग गए थे और बहुत सारी बातें सुनाने लगे थे। उसी समय विजय का परिवार भी आ गया। सब कुशल मंगल पूछने लगे तो गौरी शंकर ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी माँ के घुटनों में दर्द थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है। सब हंसने लगे क्योंकि सबको माँ के बारे में जानकारी थी। सबके चाय पीने के बाद छोटी बहू ने कहा, दीदी खाने में क्या बनाएंगे। उसने कहा, सासू माँ को पूछ लो, जो वह बनाने के लिए बोलेंगी वही बना देंगे। सोनल यहाँ रह चुकी थी इसलिए उसे सास के बारे में मालूम था। गौरी शंकर ने नौकर से सामान मंगाने के लिए बुलाया तो सगुना ने पूरा लिस्ट अपने हिसाब से दे दिया। गौरी शंकर ने सगुना को चेताया कि सामान बहुओं को भी दिखा दो, उन्हें अपना मर्जी से खाना बनाने के लिए बोलो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम वहां जाकर उन्हें कुछ कहो, इसके पहले कि मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। पति की बात सुनकर सगुना ने सामान के आते ही बहुओं को बुलाया और कहा, आज आप दोनों अपनी मर्जी से खाना बना दो। सोनाली को बहुत आश्चर्य और खुशी भी हुई। दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया। उस दिन का खाना इतना अच्छा बना कि सब उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। दोनों बेटों और बहुओं तथा बच्चों ने 2 दिन तक यहाँ रहकर त्योहार मनाया। छोटे ने कहा, क्या बात है माँ, आप कुछ कह नहीं रही, पापा ने आपको मना किया है क्या। गौरी शंकर ने कहा, अरे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो उसे कुछ कहने के लिए मना करता। मुझमें हिम्मत होती तो इतने दिन सलोनी को तुम्हारे माँ की तानाशाही सहना नहीं पड़ता। सलोनी ने कहा, परंतु पापा, आपके कहने पर ही हम सब यहाँ आए थे। सगुना और दूसरे लोगों ने आश्चर्य से गौरी शंकर की तरफ देखा। सगुना ने कहा कि सोनल, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा है, तुम सब मिले हुए हो और मुझे अलग कर दिया। सलोनी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ मेरी माँ नहीं है, मैंने आपको दिल से माँ समझ लिया था। मुझमें आपको क्या कमी दिखाई दी थी नहीं पता। आप मुझे बेटी बनाकर लाई थी लेकिन बहू का दर्जा भी नहीं दिया। सगुना बिना कुछ कहे चुप रह गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। गौरी शंकर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे माँ की तानाशाही के कारण सलोनी तंग हो जाती थी। बच्चों को पढ़ने के लिए सही वातावरण नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इनसे कहा कि तुम लोग अपने बच्चों के साथ अलग रहो। आज सब खुश हैं। सगुना ने कहा कि अब जाओ, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। बच्चे कुछ कहते उसके पहले ही गौरी शंकर ने कहा कि नहीं, सब जहाँ हो वहीं रहो। सगुना की तरफ मुड़कर कहा, आज तुम ठीक हो, पर तुम्हारे अंदर का तानाशाही प्रवृत्ति है ना, वह कभी भी फिर से बाहर आ सकती है।
मेरे ख्याल से जब त्योहार होंगे तब बच्चे आएंगे या हम उनसे मिलने जा सकते हैं। हमारा रिश्ता ऐसे रहे तो ही अच्छा खुशहाल रहेगा। सबने हाँ में हाँ मिलाई और अपने हाय बाय बोलते हुए फिर मिलने का वादा करते हुए अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।